अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ए टू बी क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपनी नोटबुक्स निकालें। आज हम कहानी लिखेंगे हिरनी की दुआ। शुरू करें। शाम करीब थी। सबकतगीन अपने फराइज से फारिग हुआ, घोड़े को लगाम दी और अचक कर सवार हो गया। शहर से निकला। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। जंगल में दाखिल होकर हर तरफ घोड़ा दौड़ाया, मगर कहीं शिकार नजर न आया। सूरज गरूब होने पाया तो फौरन शहर की तरफ बाग मोड़ी और चल पड़ा। नागहान उसकी नजर एक हिरनी पर पड़ी जो एक छोटे से बच्चे को खिला रही थी। शिकारी जब शिकार देख लेते हैं तो सब्र उससे रुखसत हो जाता है। सुबकतगीन के इशारे पर उसका घोड़ा हिरनी की तरफ चल पड़ा। शिकारी को देखती हिरनी बच्चे को लेकर भागी। खुद तो भाग गई मगर बच्चा वहीं रह गया था। वो अभी चंद दिन का था और उसकी टांगे भी कमजोर थी। सबकतगीन ने घोड़े से उतरकर बच्चे को पकड़ा और घोड़े पर सवार हो गया। जब वो शहर के करीब पहुंचा तो उसे एक सोगवारी सी आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हिरनी अपने बच्चे के लिए उसके पीछे पीछे आ रही थी। माँ की मोहब्बत देखकर सबकतगीन का दिल पिजा पेजे जी मलिफजा पिजा। तब उसे अपनी माँ से बिछड़ने का वक्त याद आ गया। घोड़ा रोक कर उसने हिरनी के बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा दौड़ता हुआ माँ के पास गया। माँ उसे चाटने लगी। कभी कभी सबकतगीन की तरफ देखकर आसमान की तरफ मुंह उठाती जैसे दुआ मांग रही हो। ये सब देखने के बाद वो घर की तरफ चल पड़ा। रात हो चुकी थी। थका हारा सबकतगीन अपने बिस्तर पर नींद के मजे ले रहा था कि एक बुजुर्ग आए। उन्होंने उसे अस्सलाम वालेकुम कहा और बताया कि हिरनी की दुआ कबूल हो गई। अब तो तू और तेरी औलाद एक मुद्दत तक गजनी पर हुकूमत करोगे। बुजुर्ग ये खुशखबरी सुना कर चला गया तो सबकतगीन की आंख खुल गई। उसे यकीन नहीं आया। वो उसे भूल जाना चाहता था मगर भूल ना सका। आखिर वो दिन आ गया कि सबकतगीन हक में गजनी अपस्तगीन है। यहाँ पे लफ्ज़ से अपस्तगीन हाकिम गजनी फोत हुआ और सबकतगीन सर पर ताज रखकर गजनी का बादशाह बन गया। अखलाकी सबक हमदर्दी इबादत की रूह है। बच्चों अगले पेज पे अगली कहानी लिखे, गुलाम और शेर। किसी मुल्क पर एक जालिम और जाबिर बादशाह हुकूमत करता था। इस जमाने में गुलामों पर बहुत जुल्म सितम होता था। वो बादशाह भी अपने गुलामों पर बेहद जुल्म करता था। एक दिन उसका एक गुलाम निजात पाने के लिए जंगल में भाग गया और गार में रहने लगा। एक दिन वो शिकार की तलाश में निकला तो उसे एक शेर आता हुआ दिखाई दिया। जब उसने गौर से शेर को देखा तो मालूम हुआ कि वो लंगड़ा कर चल रहा है। वो शेर के करीब गया तो शेर ने अपना पंजा ऊपर उठाया, गोया वो गुलाम से मदद मांग रहा था। गुलाम ने उसके पंजे की तरफ देखा तो उसमें एक बड़ा सा कांटा छुपा हुआ था। चुनाचे गुलाम ने उसका कांटा निकाल दिया। शेर की तकलीफ रफा हो गई और वो दुम हिलाकर उसकी एहसानमंदी का इजहार करते हुए जंगल की तरफ चला गया। इस जालिम बादशाह के सिपाही इस मगरूर गुलाम को ढूंढते ढूंढते
वहां पहुंचे और उसे पकड़कर बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने भागने की सजा में इसे भूखे शेर के आगे डालने का हुक्म दिया। जब उसे एक बड़े मैदान में शेर के आगे डाला गया तो सब लोग हैरान रह गए कि खूंखार शेर इसे चीरने फाड़ने के बजाय इसके पांव चाट रहा है। असल में ये वही शेर था जिसके पांव से गुलाम ने कांटा निकाला था। अब शेर गुलाम के एहसान का बदला चुका रहा था। इखलाकी सबक, एहसान का बदला एहसान होता है। ये दोनों कहानियां बच्चों आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेनी है। अपना ख्याल रखिएगा।